जय जवाहर। आज मैं आई हूँ छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर के नए घर में। जितना खूबसूरत ये नया घर है उतनी ही इंस्पायरिंग रही है चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय की कहानी। एक छोटे से गांव के सरपंच बनकर शुरू हुई इनकी यात्रा आज ये इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पर आज हम इनसे राजनीति की नहीं बल्कि उनके बचपन, उनके परिवार और छत्तीसगढ़ की असली जिंदगी समझने के लिए उनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए, छत्तीसगढ़ी ब्रेकफास्ट हमारा इंतजार कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू। स्वागत है छत्तीसगढ़ में। तो कैसा लगा छत्तीसगढ़ और बस्तर? मेरी इमेजिनेशन से बहुत अलग। जो मैंने सोचा था उससे अब मैंने बहुत ही अलग छत्तीसगढ़ देखा। हैरान हूं मैं कि एक छोटे से गांव से आए, आज आप चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं छत्तीसगढ़ के। तो ये जर्नी आपकी जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये हुई। देखिए, एक छोटा सा गांव है हमारा बगिया, करीब 2,500-3 हजार की आबादी होगी। 12 गाँव में हमारा परिवार है और 12 गांव को बरही के नाम से लोग जानते हैं। और इससे हमारा परिवार शुरू से ही राजनीतिक रहा है। 1990 से लगातार हम विधायक सांसद के रूप में काम कर रहे हैं। तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी, कहे कि हम जब मात्र 10 साल के थे तो पिताजी का निधन हो गया था। मैं सोचा भी नहीं था कि कभी हमको छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर मिलेगा। काफी इंटरेस्टिंग सफर रहा है आपका। जी। कुछ तो आप पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा समझे होंगे। जो ये सक्सेस देखी है आपने, चाहे आप सरपंच बने या मुख्यमंत्री। जी, अब यात्रा तो लंबी रही। सरपंच के बाद विधायक, आज मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आप एक गांव से आते हैं और वो इस मिट्टी को अच्छे से जानते हैं और इस मिट्टी में लोगों को क्या चाहिए ये आप जानते हैं। पर आज आप नवा रायपुर में हैं, तो क्या आपको आज भी गांव की याद आती है? और क्या याद आता है गांव के बारे में? देखिए, गांव तो हमेशा याद आती है और हम महीने में प्रयास करते हैं एक दिन अपना गांव जाने का और एक रात वहाँ पर रहते हैं, क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं। समय मिलता है तो अपना खेती बाड़ी भी देखते हैं। अच्छा। कि हम किसान का बेटा है तो खेती में भी बड़ी रुचि है। और भी यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ पीछे डोकरा आर्ट है, वुडन कैलीग्राफी है। छत्तीसगढ़ के लोगों को बस्तर में जहाँ मैं गई, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट मिले जिन्हें अपनी कला से इतना प्रेम है, एकांत में बैठकर वो खूबसूरत आर्ट बनाते रहते हैं। यहाँ पर मैं कलेक्शन देख रही हूँ आपकी। आपको भी रुचि है इसमें? बेल मेटल से बहुत सुंदर भगवान की आकृति बनाते हैं। उधर हम रायगढ़, जहाँ से हम सांसद थे, वहाँ भी पूरा गांव वालों का वही मतलब पेशा ही है। वो लोग डोकराट से कई तरह की मूर्ति बनाते हैं और इन सब चीज़ों की मांग विदेशों में भी बहुत है। बहुत ज़्यादा है। तो लोगों को आर्थिक रूप से भी सबका लाभ मिल रहा है। आपका ये जो नया ऑफिस है, नवा रायपुर की तरह ये नवा ऑफिस भी बहुत चमक रहा है। अब यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, हो रहे हैं, क्या प्रोसेस चल रहा है? बहुत ही खूबसूरत है ये ऑफिस। शिफ्ट हो ही चुके हैं कहिए। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत है। मैं तो खो गई थी एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुँचने तक। हाँ। क्या हम आपका थोड़ा रेजिडेंस देख सकते हैं? चलिए, बिल्कुल। चलिए। देखिए, ये बस्तर में चापड़ा और चटनी है। हाँ जी। वो लाल चींटी और अंडे से वो बनाते हैं। हाँ जी। जो कि बड़ा टेस्टी होता है। बिल्कुल। और टेस्टी के साथ साथ वो औषधीय गुण से भी भरपूर रहता है। अच्छा। वहाँ के लोग बोलते हैं कि इसको खाने से कई तरह की बीमारी नहीं होती है। और वो काटना एक्चुअली दवाई का काम करती है। दवाई का काम, और एक एसिड टाइप का वो छोड़ती हैं। अच्छा। तो कहा जाता है कि उससे बुखार फिर उतर जाता है। और ये कोई भी लाल चींटी नहीं? कोई भी लाल चींटी नहीं, ये खास किस्म की लाल चींटी है। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। और उसी की चटनी बनती है। वरना मुंबई में सारे जो मिठाई के पास आई लाल चींटी, उसकी चटनी ना बना दे। वैसे तो छत्तीसगढ़ में करीब बस्तर में तो उसको चटनी के रूप में लेते हैं। बाकी हम जसपुर में रहते हैं तो वो चींटी जसपुर में भी मिलता है। आपने कभी खाई है?
नहीं अभी तक तो नहीं खाई, मैंने खाई। अच्छा। जी। हाँ। अब मैं बीमार नहीं पड़ूंगी ज्यादा जल्दी। हाँ बिल्कुल। हाँ। ये बताइए ये क्या क्या है? फिर ये ठेठरी है। ठेठरी? हाँ, ये चना दाल का है। अच्छा। खुरमा है, ये मीठा है, ये पूरा देसी घी से इसको बना के करते हैं। ये आटे का होता है, इसमें गुड़ मिला के। अच्छा। हाँ, गुड़ मिला के देसी घी में इसको तलते हैं। बहुत अच्छा। ये मोहे का लड्डू है। ये मोहे का लड्डू है। अच्छा। मोहे से बनता है। इधर हर गांव में मोहे का पेड़ होता है। बस्तर से लेकर जसपुर सरगुजा तक महुआ फूल होता है, उसको लोग बीनते हैं, बेचते हैं, उसी से लीकर भी बनता है। वो मैंने देखा। हाँ, तो आजकल हमारे जसपुर में और भी जगह बस्तर में भी इसका लड्डू बन रहा है। बहुत फायदेमंद होता है महुआ? जी, बहुत फायदेमंद होता है और विशेषकर डायबिटीज वालों को भी फायदा करता है और बड़ा ये स्वादिष्ट है। आप लीजिए ना। हाँ जी जरूर। आप एक लेके देखिए। यही वाला है ना? जी वही वाला है। अच्छा। इसको खोल के, हाँ जी, इसके अंदर में महुए का लड्डू है। इससे तो नशा नहीं होगा ना? नहीं, इससे नशा नहीं होगा। वो उसका दूसरा वो है जो उसका मतलब जो लीकर बनाते हैं वो दूसरा है वो। हाँ जी, उसमें नशा होता है, इसमें कोई नशा नहीं है। हाँ बहुत अच्छा है ये तो। इसमें से चापड़ा तो खाया, उसी के साथ मेरा सबसे फेवरेट है वो है छत्तीसगढ़ी चीला, जो चावल से बनता है। जी। वो, और मैंने ये भी खाया चौसेला, जिसे पूरी जैसा ही लगता है, या उसके साथ टमाटर की चटनी। 3 डिशेस तो चावल से बनी हुई है। छत्तीसगढ़ को राइस बोल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हाँ जी। हाँ, ये चीला है। ये भी चावल से है और ये अन्न श्री मिलेट्स जी, रागी भी, अच्छा, उसकी भी खेती होती है और बस्तर में ज्यादा मात्रा में, दंतेवाड़ा जिला में भारी मात्रा में मिलेट्स की खेती हो रही है। अच्छा, बढ़ा भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ को राइस बोल ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? यहाँ पर ज्यादातर धान होते हैं, राइस होता है यहाँ पर। मतलब 80% से ज्यादा लोग हैं जो खेती पर आधारित हैं और मुख्य फसल धान है। और अलग अलग वेराइटीज की भी है राइस? हजारों किस्म की वैरायटी है। एकदम बारीक महीन चावल और खुशबूदार, ऐसा खुशबूदार राइस है कि जब पकते रहता है तो आप खेत के मेड़ से गुजरेंगे तो महक, और किसी के घर में अगर चावल पक रहा है, हाँ जी, तो बगल से कोई गुजरेगा तो उसकी महक उस तक पहुंचेगी। बिल्कुल। अब तो फिलहाल इसकी महक हमें बुला रही है, जो हमारे सामने है। जी लीजिए। हाँ जी, लीजिए। आपकी सबसे फेवरेट डिश क्या है, जो आपको सबसे ज्यादा खाना पसंद है? हमको चीला, चावल का चीला, और हमारे घर में भी पहले तो चीला ही बनता था नाश्ता में, अभी बनता है, लेकिन अभी आने के बाद थोड़ा सा गेहूं का खाना पड़ता है। अच्छा। लेकिन सबसे अच्छा लगता है चीला। चीला तो बहुत स्वाद है। खाना बनाने के शौकीन है? आपको कोई ऐसी डिश है जो आती हो खाना बनाने में? देखिए, हम 6वीं से लेकर मैट्रिक तक हम पढ़ते थे तो किराए का मकान लेके रहते थे। उस समय हम लोग स्वयं अपने हाथ से खाना बना के खाते थे। ओह। कोई कुक नहीं रखे थे। मतलब अब तो बहुत साल हो गया, छूट गया। हाँ जी। नहीं तो बहुत अच्छा हम खाना बनाते थे। मैंने ये भी कहानी सुनी है आपके बारे में कि आप ट्रेन से जब ट्रैवल किया करते थे, तब रास्ते में लंबा सफर होता था तो खुद ही वहाँ कुछ बनाकर खा लिया करते थे। देखिए क्या है, 90 से 98 तक विधायक थे अविभाजित मध्य प्रदेश में, तो राजधानी भोपाल थी। हम जहाँ से थे वहाँ से कोई सीधी ट्रेन नहीं थी। अच्छा। मतलब भोपाल के लिए हम लोग उत्कल पकड़ते थे रायगढ़ से, और बिना भोर में बिना पहुँचते थे, और बिना से फिर ट्रेन पकड़ के भोपाल, या बाई रोड आते थे बिलासपुर से फिर भोपाल के ट्रेन मिलता था। 23 घंटे 24 घंटे की जर्नी हो जाती थी। तो हम लोग टिफिन रखते थे, उसमें रोटी चावल दाल वगैरह सब, प्याज वगैरह साबुत रखते थे। तो वहीं चलते चलते चाकू निकालते थे, प्याज काटते थे, और अपना जो ब्रीफकेस वगैरह होता था, हाँ जी, उसको बीच में 3-4 को रख के डाइनिंग टेबल जैसा बना लेते थे और उसी में रख के खाते थे, तो उसका अलग ही आनंद आता था। छत्तीसगढ़ में तीखा खाना बहुत पसंद है ना? हाँ। ये चटनी जो है ये बहुत तीखी है। कौन सी है ये? लाल वाली चटनी? हाँ, ये लाल वाली, इसमें मिर्ची भी है, लहसुन भी है, इसमें धनिया की पत्ती भी है, अदरक भी है। हाँ, इसलिए थोड़ी तीखी है। मैं आपको कुछ फूड के चॉइसेस दूंगी। जी।
आप बताइए आपको ज्यादा क्या पसंद है? चौसेला या अंकार रोटी? अंकार रोटी भी पसंद है। अच्छा। भोरे बासी या पुलाव? भोरे बासी। चेच भाजी या चना साग? हमको चना साग अच्छा लगता है। आपको चना साग जी अच्छा? जी जी जी। कोसरा रोटी या कोड़ो कुटकी खिचड़ी? हाँ, कोदो कुटकी। काला कुकड़ा या मूंग बड़ा? मूंग बड़ा। धेरोरी या खुरमा? खुरमा। छत्तीसगढ़ के बारे में मुझे लगता है लोगों को अभी इतनी जानकारी नहीं है। अब जब मैं घूम कर आई हूँ मैंने देखा इतनी खूबसूरत जगहें हैं छत्तीसगढ़ में। टूरिज्म की अपार संभावना है। आप बस्तर स्वयं होके आई हैं, बिल्कुल, तो आप स्वयं अनुभव की होंगी कि वहाँ कितना अच्छा आपने चित्रकूट फॉल देखा है। बिल्कुल। अभी बारिश भी है तो वहाँ पर पानी भी है। उसको एशिया का नियाग्रा कहा जाता है। तीरथगढ़ उससे भी और ऊंचा फॉल है। उसी तरह से और भी अनेकों फॉल हैं वहाँ पर, वाटर फॉल हैं। जसपुर में भी कई फॉल हैं। तो बस्तर, जसपुर, चाहे सरगुजा कह लें, सरगुजा संभाग, वहाँ भी इस तरह की सुंदरता है। जंगल हैं। बस्तर में तो कुटुमसर का गुफा है। हाँ, तो पर्यटन की अपार संभावना है। लेकिन बस्तर में जो नक्सलवाद था वो एक बड़ा बाधक था। लेकिन अब उसके साथ भी हमारे जवान बहुत मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का संकल्प भी है कि अगले साल मार्च तक नक्सलवाद को समाप्त करना है। और अब बड़े बड़े माओवाद सब न्यूट्रलाइज हुए हैं। एक तरह से उनका कमर ही टूट गया है। तो इसके बाद पर्यटन की अपार संभावनाएं होंगी। और हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं छत्तीसगढ़ में। उसमें पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिए हैं। जैसे धुड़मारास, हाँ जी, आज विश्व पर्यटन संस्थान उसको वेस्ट विलेज के रूप में चयनित किया है। बहुत खूबसूरत विलेज है। मैं वहाँ गई, वहाँ एक होम स्टे है। तो होम स्टे, हाँ, वही मैं आपको बताने वाला था कि होम स्टे बहुत पॉपुलर है वहाँ। वहाँ फॉरेनर लोग आते हैं, महीने महीने रहते हैं। वहाँ के लोगों की संस्कृति जानना चाहते हैं, उनके साथ खाते हैं, उनके साथ काम करते हैं। तो इससे आर्थिक लाभ होता है लोगों को। बिल्कुल। आपकी धर्मपत्नी के बारे में बहुत सुना है, वो आपके लिए काफी बड़ा सपोर्ट रही है इन दिस जर्नी। किस तरह से मुलाकात हुई आपकी उनसे? उनकी बड़ी बहन हमारे चचेरे बड़े भाई के लिए ब्याही हैं और उनका आना जाना होता था मेहमानी के रूप में। तो फिर मुलाकात हुई। हाँ जी। और फिर घर वालों को बोले कि भाई इनसे शादी करनी है। अच्छा। आज आपकी जिंदगी में जब भी आप कुछ फैसले लेते हैं या कुछ, तो आप उनसे हर बात डिस्कस करते हैं, अपने फैसले खुद ही ले लेते हैं? नहीं, पूछते हैं। अच्छा। नारियों का भी बड़ा हाथ रहता है किसी भी पुरुष को आगे बढ़ने में। काफ़ी अर्धांगिनी का या माँ का, किसी का बड़ा वो रहता ही है। और माँ का तो बड़ा बराबर आशीर्वाद मिला ही। हाँ जी। और पत्नी का भी साथ मिला। बस्तर के साथ मैंने नया रायपुर भी देखा। बहुत ही डेवलप, बहुत ही एडवांस्ड, एक बिल्कुल जिसे स्मार्ट प्लानिंग कहते हैं उस तरह से ये सिटी डिजाइन किया जा रहा है। बिल्कुल एक मॉडल सिटी इंडिया के फ्यूचर सिटीज के लिए। जी। तो किस तरह का इनोवेशन हो रहा है यहाँ पर? इसे वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड सिटी कह रहे हैं। बिल्कुल, इसको हम लोग ग्रीन सिटी मतलब बना रहे हैं और बहुत अच्छे से इसको बसाया जा रहा है। पूरी प्लानिंग के साथ में यहाँ का सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छा है। हर तरह के उद्योग धंधे भी यहाँ पर आ रहे हैं। मेडी सिटी हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर सब चीज़ बन रहा है। ये सीएम हाउस बन गया इतना, विधानसभा भवन बन रहा है। बिल्कुल। स्थापना दिवस में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किए हैं। उनके कर कमलों से विधानसभा भवन का भी शुभारंभ होगा। हमारे मंत्रियों के बगल में बंगले भी बन गए हैं बड़े बड़े। हाँ जी। फिर स्पीकर हाउस बन रहा है। सब हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। अलग अलग सेक्टर तय कर दिए हैं। तब इंडस्ट्रियल वालों को ज़मीन दे रहे हैं, तो एक तरफ हेल्थ वालों को, एक तरफ एजुकेशन वालों को। इस तरह से पूरा सिस्टमेटिक ढंग से नए रायपुर को सजाने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, बदलाव छत्तीसगढ़ में बहुत आ रहा है, पर ये जानना चाहूँगी कि आप क्या विजन रखते हैं छत्तीसगढ़ के लिए? क्या चाहते हैं आप छत्तीसगढ़ को? अब 25 साल ही हुए हैं फॉर्म होकर, 2000 से लेकर 2025 तक। जी, और 25 वर्षों में काफ़ी विकास छत्तीसगढ़ ने किया है। हम तो लंबे समय से राजनीति में हैं, तो हम तो यहाँ का विकास का एक एक चीज़ को देख रहे हैं। 1 नवंबर 2000 के पहले क्या था और आज 25 वर्षों में क्या हुआ है। पहले यहाँ पर भूखमरी होती थी और विशेषकर
ट्राइबल क्षेत्रों में खाने को कुछ रहता नहीं था, तो लोग कोदो, कुटकी, महुआ ये सब खा के रहते थे। उसके बाद भी बच्चे उपवास होते थे और मुझे अच्छी तरह से याद है लोग उस समय भूख से भी मर जाते थे। आज 1 रुपया किलो में लोगों को अनाज दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, तब से आज भूखमरी बिल्कुल भी नहीं है। आज रोडों का पूरा जाल बिछ गया है, गांव-गांव मतलब डामर रोड से जुड़ गए हैं। उस समय यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज होता था जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, आज 15-15 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, आज 18-19 यूनिवर्सिटी हो गए हैं। शिक्षण की सारी जो संस्थाएं हैं, IIT, IIM, IIIT, नीट, लॉ का यूनिवर्सिटी, एम्स, सारी संस्थाएं यहाँ पर आ गई हैं और आज हम लोग 30,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। जीरो पावर कट स्टेट है, आज सिंचाई के साधन बढ़े हैं। तो इस तरह से तेज़ी से विकास हुआ है, लेकिन और हम लोग को आगे बढ़ना है। क्या था कि गांव में डामर रोड नहीं होते थे, तो हमको बताते थे हमारे दादा दादी लोग कि कहीं दूर दूर में डामर का रोड बनता था तो गांव के लोग देखने जाते थे, बासी पकड़ के वो रोड देखने जाते थे कि डामर रोड कैसा होता है। जब हम पहली बार सांसद बने उसी समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत भी हुई। और कुछ ही वर्षों में इतना जाल बिछ गया कि एक दिन मैं अपने क्षेत्र के दौरे में था, लेलुंगा करके जगह है, दिन भर दौरा करके एक कार्यकर्ता के यहाँ भोजन करके हम 11 बजे वहाँ रात को चले थे। और उस समय हमारी गाड़ी नहीं थी, शासकीय गाड़ी थी और ड्राइवर हमारा उस क्षेत्र से थोड़ा अनभिज्ञ था और हम 11 बजे रात को चले लेलुंगा से अपने घर के लिए और बीच में एक हमारे जिला पंचायत सदस्य को उनके गाँव में उतारे और फिर हमको भी नींद आ गई, दिन भर दौरा उरा किए थे, थके थे। अब वो ड्राइवर साहब भी मतलब जिधर जिधर काला रोड दिखा उधर उधर वो ले गए गाड़ी को। लेकिन जब भोर में 4 बजे हमारी नींद खुली तो हम देखे माइलोमीटर में कि लेलुंगा 1 किलोमीटर लिखा हुआ था। हम बोले 11 बजे जहाँ से चले हैं वहीं फिर 4 बजे पहुँच गए। तो वो अब ड्राइवर साहब हमको उठाए भी नहीं संकोचवश और जिधर जिधर काला रोड मिला उधर उधर लेके फिर जहाँ से चले थे वहीं पहुँचा दिए। इतना फायदा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हमारे गाँव को मिला है। तो हम कई बार लोगों के बीच में बोलते हैं कि भाई आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये किया गांव के लिए। बिल्कुल। एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ, सवाल पूछूंगी, आपको जल्द से जल्द जवाब देने, ठीक है? आपका सबसे पसंदीदा छत्तीसगढ़ी लोकगीत? एक तो है अलथी कलथी मांदर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे, बड़ा अच्छा। क्या मतलब है इसका, बताएं। अलथी कलथी एक मांदर होता है, वाद्य यंत्र होता है, हाँ जी, जिसको बजाते हैं। तो अलथी कलथी, इधर से उधर से मांदर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे। एक कोई ऐसा छत्तीसगढ़ी शब्द जो आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? महतारी। माता जी, मदर को अच्छा महतारी बोलते हैं। ओके जी। आपकी मदर की बनाई हुई कोई आपको फेवरेट डिश जो वो सबसे अच्छा बनाते हैं? चीला, चावल का चीला। आपकी फेवरेट किताब? रामायण। आपका प्रेरणा स्रोत? स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी, जो 5 बार सांसद थे, हुए 3 बार राज्यसभा से, 2 बार लोकसभा से और अटल जी की सरकार में राज्यमंत्री के रूप में भी वो मेरे आदर्श हैं। उन्होंने हमको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। फॉरेस्ट या वाटरफॉल, क्या पसंद है आपको? फॉरेस्ट। कोसा सिल्क या बेल मेटल आर्ट? बेल मेटल आर्ट। अगर आपको छत्तीसगढ़ में टूरिस्ट बनने का मौका मिले तो आप कौन सी जगहों पर जाएंगे? बस्तर बिल्कुल जाएंगे। हाँ जी। बस्तर का आपका चित्रकूट है, आपका तीरथगढ़ है, कुटुमसर का है, बारासूर, गणेश जी है वहाँ पर, ये सब में जरूर जाएंगे। चलो ये बात अच्छी है कि हम और हमारे कर्ली टेल्स के ऑडियंस ये सारी जगहें आप कर्ली टेल्स पर देखेंगे। धन्यवाद हमें ये मौका देने के लिए, आपसे बात करने का और छत्तीसगढ़ घूमने का और भारतवासियों तक छत्तीसगढ़ की खूबसूरती पहुंचाने का। जी। तो हम चाहेंगे छत्तीसगढ़ और तरक्की करे और भारत के टूरिस्ट मैप पर एक बहुत ही अहम हिस्सा और एक प्रोमिनेंट स्टेट बन जाए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी जसपुर भी आइए। हाँ जी जरूर, पर आपके साथ आप हमें घुमाना वहाँ पर। बिल्कुल। आपकी फेवरेट जगह है। बिल्कुल घुमाएंगे। तो ये आपके लिए। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ का ये डोपरा आर्ट है। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। और ये भी बहुत खूबसूरत है, आपका नाम लिखा हुआ है।